साथियों, मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों की जो न्यू वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो कांस्टेबल की 26,000 के करीब जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर है। और क्या बोलते हैं, एक नोटिस भी आप लोगों के लिए जारी हुआ है, तो उस नोटिस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहाँ पर भी उस नोटिस को डाल दूंगा, आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आप लोगों को जो छोटी मोटी क्वेरीज आ सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर पूछें, मैं उसको आप लोगों को जवाब दे ही दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहेंगी, जितनी भी एग्जाम से या फिर न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहेंगी, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोगों को क्या करना है कि बस टाइम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली आप लोगों को एक एक अपडेट मिलती रहे और आप लोग पूरा पूरा उस पर टाइम पे फायदा उठाते रहे। तो सबसे पहली बात तो कर लेते हैं हम लोग, आप लोगों की एक न्यू नोटिस आया आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पर ही वो नोटिस पड़ा भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर भी उसे डाल दूंगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को उसका जो निष्कर्ष होगा, जो रिजल्ट होगा, मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या पॉइंट्स हैं। इस सारी चीज़ से निकलकर जो एक बात आती है वो ये है कि ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि जो भर्ती बोर्ड है वो बिल्कुल शांत बैठा है या फिर आप लोगों की भर्ती के लिए कुछ कर नहीं रहा है। पूरा काम पूरे तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये मैं आप लोगों को जब नोटिस पढ़ूंगा उसमें बताऊंगा। तो नोटिस के अंदर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर बात भी करेंगे, लेकिन जो नोटिस है ओवरऑल, जिस चीज़ के बारे में नोटिस है, आप लोगों को जो टेंडर मैंने बताया था कि आप लोगों का टेंडर पास होना था, उसकी डेट बढ़ाई गई है। सबसे पहले तो उसकी डेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 फरवरी 2022 तक उसकी डेट को बढ़ाकर कर दिया गया है। और क्यों करा गया है इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैकेंसी अपने टाइम पर आएगी और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, बहुत जल्दी ये सब स्टार्ट होने वाला है। और एक बार सब कुछ स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है। तो अपनी पढ़ाइयों पे सबसे पहले तो पूरा फोकस करके रखिए, बिल्कुल ध्यान से अपनी पढ़ाइयों पे लग रही है। अब मैं आप लोगों को चलता हूँ उस नोटिस के ऊपर और सारी की सारी बात वहीं पर हम लोग करेंगे। तो ये आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, ये वो नोटिस। और ये 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी 2022 का क्या बोलते हैं इसकी डेट है, इसकी दिनांक है, इस तारीख को ये आया हुआ है। और क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इसमें बताता हूँ क्या पढ़ना है और क्या जरूरी है, और उसके बाद मैं फिर सारे का सारा ओवरऑल जो कंक्लूजन या फिर रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, आरक्षी पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में। यानी कि ये जो लेटर है आप लोगों के किसके, ये जो नोटिस है ये आप लोगों के जो टेंडर पास होने वाला था उससे ही रिलेटेड है, उससे ही रिलेटेड इसमें बातें बताई गई हैं। तो आप लोगों को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो पहला पॉइंट तो सेम यही चीज़ें लिखी हुई है। दूसरे में देख लो आप लोग क्या लिखा हुआ है। दूसरे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो 10/2/2022 है, इस तक क्या करना है। अब जो टेंडर की दिनांक है उसको बढ़ा दी गई है। ऐसा क्यों करा है, टेंडर की दिनांक को क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि जो कंपनी से जो टेंडर भरने वाली थी उनके मन में कुछ सवाल थे, उनको कुछ सवाल पूछने थे। किससे? भर्ती बोर्ड से पूछने थे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती को कंडक्ट कराना है, तो उससे रिलेटेड उनके मन में कुछ सवाल थे। इसलिए उन्होंने वो सवाल, वो क्वेरीज भर्ती बोर्ड के सामने रखी। और हाँ, भर्ती बोर्ड ने उन क्वेरीज का जितना भी सफिशिएंट और अच्छा आंसर हो सकता था वो उनको दे दिया है। अब आंसर मिलने के बाद, वो सारी क्वेरीज दूर होने के बाद, जो भी कंपनी है जो भी टेंडर भरना चाहती है उसके लिए डेट बढ़ाकर 10/2/2022 कर दी गई है कि हाँ, अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस, आप लोगों के क्वेरीज के आंसर सही लगे, डिसीजन सही लगे, तो आप लोग हमारा क्या कर सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं। और इसकी डेट को बढ़ाकर 10/2/2022 कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो इसमें ये चीज़ें ये आप लोग देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा इंग्लिश में, ये सारा का सारा। इसमें मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें बताया गया है इसी तरीके से कि कंटेंट ऑफ द आरपीएफ रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन, कि ये वो कंटेंट है जिसके ऊपर क्या है, क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। ये जो दूसरे वाला पॉइंट दिखाया हुआ है, पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, रिमार्क्स एंड सजेशंस, इन पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गया है, रिमार्क्स दिया गया है, सजेशंस दी गई हैं, सुझाव दिए गए हैं। और ये है डिसीजन, कि इनके ऊपर भर्ती बोर्ड ने क्या अपने डिसीजन दिए और क्या डिसीजन निकल के आई है, ये चीज़ें सारी की सारी बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों के लिए कोई खास नहीं है इसमें, तो उसके फाइनेंशियल बजट के ऊपर बात करिए कि इतना बजट होगा, इसके ऊपर इतना लगेगा, और उसके ऊपर भर्ती बोर्ड ने अपना डिसीजन बताया कि हाँ इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। नंबर 2, जैसे दूसरा आप लोग ये देख सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंस गाइडलाइन, यानी कि क्लैरिफिकेशन मांगे सोशल डिस्टेंस के ऊपर, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। और पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन में बताया गया है कि ड्यूरिंग द करंट पैंडमिक, यानी कि आज में जो आपदा है उसके बारे में, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन टू इंप्लीमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग फॉर ऑल मेजर गैदरिंग, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू ऐड पॉइंट रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशनरीज, यानी कि जितने भी हम सावधानी स्टेप्स उठा सकते हैं, उनके लिए हमें बताया, उनके लिए उन्होंने सवाल पूछा है। और पॉइंट्स रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल
डिस्टेंसिंग से रिलेटेड उन्होंने क्या पूछे हैं, कुछ पॉइंट्स पूछे क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। इस चीज़ के ऊपर जो डिसीजन लिया गया है वो यही है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट व्हेन द सिचुएशन गेट नॉर्मल। उन्होंने क्या कहा है कि एग्जामिनेशन को तभी कंडक्ट कराया जाएगा जब सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। और आप लोगों को सोचने की इसमें बात है ही नहीं, जो चीज़ें थी बहुत नॉर्मल होती जा रही हैं, जो केसेस थे वो घटते जा रहे हैं, अब ऐसा कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या है, बेस्ट चीज़ ही। और इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड व्हेन द सिचुएशन गेट नॉर्मल, कि एग्जामिनेशन तभी होगा जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर किया जा रहा है। कौन सी वाली, इस वाले को, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो पॉइंट दिया है कि भर्ती की जो मतलब सारी की सारी इस टाइम पर आपदा चल रही है उससे वो मद्देनजर रखते हुए भर्ती को कंडक्ट कराया जाए। यानी कि अगर आने वाले टाइम में, इस पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आने वाले टाइम में कोई आपदा है भी तो उस टाइम पर किस तरीके से इसको पेपर को कराया जाएगा। तो यहाँ पर डिसीजन में साफ मना कर दिया गया है कि हाँ अगर ऐसा कुछ भी रहा तो पेपर को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पेपर कंडक्ट तभी कराया जाएगा जब आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैंडमिक खत्म हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी कोरोना वरोना कोई सीन नहीं रहेगा, और जो कि अब धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है और ज़्यादा है भी नहीं। तो इसी तरीके से और बहुत सारे आप लोगों के सामने ये पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट्स भरे पड़े हैं। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के ऊपर दिया गया है कि ओएमआर सीट के ऊपर आप लोगों का बताया गया है कि ओएमआर सीट के ऊपर होगा, और उसके ऊपर बताया गया है कितना खर्चा होगा, सारा का सारा आप लोगों को बताया गया है। ये लिखा हुआ है कि 50 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, और आगे जो है भर्ती बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट भी किया और सारे के सारे इसको मान लिया है। उन्होंने अपनी जितनी भी मतलब क्वेरीज पूछी गई थी उन सब के ऊपर एक अच्छे से क्या दे दिया गया, पूरा का पूरा रिमार्क दे दिया गया, और ये बहुत सारे उसी के ऊपर पॉइंट्स हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बता दिया, बाकी तो सारे के सारे जो नॉर्मल है कंपनीज के अपने इश्यूज होते हैं वो उन्होंने पूछे हुए, जो आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों को बस मेन चीज़ इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों के लिए ये सब कुछ चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये सारा का सारा किन के लिए हो रहा है, ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि बहुत जल्दी आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, और ये पॉजिटिव चीज़ है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है। यानी कि भर्ती जो है, जो बोर्ड है या फिर जो कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी प्रोसेस में है, वो इस चीज़ में है कि आप लोगों की भर्ती कंडक्ट कराया जाए। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेस्ट कर रहे होंगे। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। पूरा नोटिस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी क्लियर होंगी, जो भी चीज़ें आप लोगों को समझनी थी आपने समझ ली होंगी। तो मैं आप लोगों को बस इतने कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाइयों में लग जाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके लिए, बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमारे यूट्यूब फैमिली को बड़ा करते रहें, हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बनते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस हूँ मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट लेके आप लोगों के आता रहूँगा। जो भी नया पॉइंट, नई अपडेट आप लोगों की आती रहेगी, और यूपी पुलिस से रिलेटेड ही नहीं, और भी जितनी वैकेंसी है जिससे रिलेटेड मेरे से हो पाएगा। आप लोगों को जिस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए होगी आप लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में क्या है उसको लिख सकते हैं कि आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए। अगर मुझे अच्छा लगेगा, टॉपिक लगेगा कि हाँ उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए 100% बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।